गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्कशीट नंबर 2 में एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको दोबारा समझा रहे हैं आपको। इससे पहले हमने जो एचसीएफ निकालना सीखा है वो यूक्लिड विभाजक प्रेमिका की हेल्प से सीखा है, भाग वाली विधि से। तो वो तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से देखेंगे निकालना। पहला हमारा दो एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला है 8 और 60 का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। फिर हम 18 और 45 का निकालेंगे। तो पहले हम 8 और 60 का निकालते हैं। तो देखिए 8 और 60 इन दोनों का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 8 के पहले फैक्टर करेंगे। अगर आप 8 के फैक्टर करें तो क्या आएंगे, आप 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे 1। तो आपने देखा 8 के फैक्टर क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ दोबारा। 8 के फैक्टर आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 3 बार आ रहा है, तो ये हो गया 2 की घात 3। ठीक है। अब हम 60 को लेंगे। 60 के फैक्टर करके देख लेते हैं रफ में। तो अगर आप 60 के फैक्टर देखें तो 2 से भाग देंगे पहले 60 को, तो कितना आ जाएगा 30। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर क्योंकि 2 से तो भाग होगा नहीं, अब आखिर में 5 आ रहा है तो 3 से भाग दे देंगे, 3 पंजे 15। फिर 5 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 1। तो देखा आपने 60 के क्या फैक्टर आए, 60 के फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। तो एक तो आपको ये करना आना चाहिए, जो संख्याएं आपको दी हैं जिनका आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना है उनको आपको गुणनखंड करना है, फैक्टर करने हैं उसके। तो जैसे हमने 8 के फैक्टर कर लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, और उसको हमने सरलतम रूप में लिख दिया 2 की घात 3, घात के रूप में 2 की घात 3। 60 के फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 क्योंकि 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। गुणनखंड करने के बाद अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। क्या कॉमन होगा आप देख रहे हैं, एक तो ये 2 दोनों में है, 8 में भी है 60 में भी है, तो 1 2 मिल गया आपको। एक ये 2 है जो दोनों में कॉमन है, तो आपको एचसीएफ क्या मिल गया, 2 गुणा 2। 1 2 ये कॉमन आया, एक ये वाला 2 कॉमन आया, 2 बार 2 जो है 2 बार कॉमन आ गया। तो जो भी कॉमन होगा, 3 नहीं है, 3 इधर है इधर नहीं है, 2 इधर है तो इधर नहीं है, 5 इधर है तो उधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। तो जो फैक्टर्स में जो कॉमन आएंगे उनको यहाँ लिख लेंगे और उनकी गुणा करके लिख देंगे। तो ये एचसीएफ आ गया। ठीक है, समझ में आया एचसीएफ। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में हमें थोड़ा ध्यान ये रखना है कि एलसीएम में अब इससे हेल्प लेंगे जो हमने यहाँ घात के रूप में लिखा था। एलसीएम में क्या होता है, हम सारे फैक्टर से लिखते हैं। जैसे 2 का फैक्टर यहाँ पे भी है और 2 का फैक्टर यहाँ पे भी है, दोनों जगह है, और हमें लिखना है 1 है, मतलब कोई सा 1 लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको लिखेंगे। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 की घात 2 है, 2 की घात 3 कौन हाईएस्ट पावर हुआ, 2 की घात 3 वाला, जिसकी घात ज़्यादा बड़ी होगी उसको लिखेंगे सारे फैक्टर। जो कॉमन होगा उसमें हाईएस्ट पावर वाला जिसकी घात ज़्यादा होगी उसको लिखेंगे। तो हमने देखा 2 2 बार इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो घात जिसकी ज़्यादा उसको लिखेंगे। तो 2 की घात 3, इस 3 को भी लिखेंगे और इस 5 को भी लिखेंगे। तो एलसीएम में हमें ध्यान रखना है कि हमें सारे फैक्टर लिखने हैं, कॉमन नहीं लिखना, सारे लिखने हैं। जो दोनों में रिपीट हो रहे होंगे उसमें देखेंगे जिसकी घात बड़ी है उसको लिखेंगे। जैसे अब इसको सॉल्व करें तो 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 3 गुणा 5। तो 8 पंजे 40 और 40 के गुणा 3 से करेंगे तो 120। तो ये जो 2 संख्याएं हैं 8 और 60, इनका एचसीएफ तो आया 4 और इनका एलसीएम कितना आया 120। आया समझ में। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं,
सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है 18 और 45। तो पहले हम 18 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 18 के फैक्टर आप देखिए करके क्या आएगा, यहाँ पे रफ में अगर हम 18 के फैक्टर करें तो 18 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 से भाग देंगे, 2 9 18, फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 9, फिर 3 से भाग देंगे 1। तो 18 के फैक्टर कितना आए भाई, 2 गुणा 3 गुणा 3। घात के रूप में लिखें, 2 तो क्योंकि एक ही बार आ रहा है, 3 क्योंकि 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 3 की घात 2, ठीक है। अब हम 45 को लिखते हैं, 45 के भी फैक्टर हम रफ में करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक रफ पेज पे करते हैं 45 के फैक्टर। तो 45 के अगर आप फैक्टर करें तो क्या आएगा, 5 से भाग दे देते हैं, या 3 से दे दो पहले, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग आ जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से भाग आ जाएगा। तो क्या है इसका फैक्टर, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 गुणा 3 गुणा 5। और घात में लिखें तो 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 5, ठीक है। तो हमने ये इसके फैक्टर कर दिए। अब हम पहले क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, कॉमन क्या है भाई दोनों में, तो हमें इससे हेल्प लेंगे। तो 2 इधर नहीं है, एक 3 हमें कॉमन मिल गया, ये 3 दोनों में है और एक ये 3 दोनों में है। तो हमें दोनों में कॉमन क्या मिला, 3 गुणा 3, 3 मिला ना 2 बार, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9, ठीक है। ये एचसीएफ आ गया। और अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो मैंने कहा था एलसीएम के लिए हम घात, ये जो घात के रूप में लिखा ना, इससे हेल्प ले। तो एलसीएम मैंने कहा था सारे फैक्टर लिखेंगे, 2 के भी, 3 के भी, 5 के भी। जैसे 2 तो केवल एक बार ही है, इधर नहीं है, 18 के फैक्टर में ही है ना, 2 45 के फैक्टर में नहीं है, लिखना तो पड़ेगा। ये देखिए 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो हम ज़्यादा घात वाला लिखते हैं। तो ज़्यादा घात, तो यहाँ दोनों बराबर घात हैं, तो दोनों बराबर को ही लिखा जाएगा। फिर 5 एक बार ही है, तो 5 को लिख देते हैं। और इसके अगर हम गुणा करें तो 2 गुणा 9 गुणा 5, तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 90 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 90, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।